बैक टू माय अनदर अनबॉक्सिंग वीडियो। तो आज है हमारा मोनो एम्पलीफायर रिलेटेड अनबॉक्सिंग। तो ये है मोटो नीड्स, यानी कि ये हाइपरसोनिक का दूसरा ही ब्रांड है मोटो नीड्स। जो पहले हाइपरसोनिक का 2000.1 आता था, तो सेम नाम चेंज करके अब मार्केट में अंदर आ रहा है। तो ये हाइपरसोनिक के अंडर ही है मोटो नीड। तो आज इसके हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, स्पेसिफिकेशंस देखने वाले हैं, और हाँ, इसका खोल के भी बोर्ड भी मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या इसके अंदर लगा हुआ है। तो अनबॉक्सिंग करने से पहले जो भाई मेरे नए आ रहे हैं वीडियो देखने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और उसके आगे लगे बेल आइकन को दबा दें। तो चलते हैं। तो सबसे पहले है, ये है हमारी ब्लैक सीरीज़ मोटो नीड्स, जो हाइपरसोनिक के अंडर ही है, MN 2000.1। तो ये इसका मॉडल नंबर है। तो ये थोड़े फिगर्स मेरे को थोड़े अटपटे से लगे। RMS 2 ohms पे हमारा 3500 वाट और RMS 4 ohm पे 2000 वाट। वहीं ब्रिज करने पे हमारा 1x1200 वोट आ जाता है 4 ohms पे। हाई पास फिल्टर की बात करूँ तो 40 हर्ट्ज से लेकर 180 हर्ट्ज तक हो गया। बेस बूट 0 से 12। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हो गया 10 हर्ट्ज से लेकर 250 हर्ट्ज तक हो गया। SN हमारा यानी कि सेंसिटिविटी हमारी 85 dB। इनपुट सेंसिटिविटी हो गया 0.216 वोल्ट। THD हो गया हमारा 0.05। और ऑपरेशन वोल्टेज 9 से 12 वोल्ट तक आप इसको दे सकते हो। डायमेंशंस वगैरह हमारा ये दे रखा है। मेन चीज़ें मेरे को ये थोड़ा अटपटा सा लगा कि 2 ohms पे 3500 वोट RMS, यार कुछ ज़्यादा नहीं लिख दिया। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि जो हमारा पहले 2000 वोट RMS हाइपरसोनिक का था, तो वो कहीं ना कहीं स्पेसिफिकेशन कोई दूसरी थी, तो इस डब्बे पे दूसरी लिखी हुई है। फिलहाल चलते हैं। तो मेरे पास अभी यही बॉक्स आया है, तो कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है क्योंकि पैकिंग में थोड़ी दिक्कत हो जाती है जब आता है। तो इसको जल्दी से अनबॉक्स करते हैं और क्या बोलते हैं, खुल जा सिम सिम कहते हैं। तो खोलते ही आपको इसका यूज़र मैनुअल मिल जाता है। तो एक बार यूज़र मैनुअल को ज़रूर पढ़ें दोस्तों। आपका कोई भी प्रोडक्ट हो तो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता लग जाएगा, कितने वोट RMS का है, कितना क्या देता है। तो फ़िलहाल मैं इसमें स्पेसिफिकेशंस वगैरह देख लेता हूँ, जो मेन हमारा वो रहेगा। तो ये हमारा स्पेसिफिकेशंस है। तो हमारा मॉडल नंबर है 2000 वोट वाला। तो इसमें अंदर देख सकते हैं हमारा 4 ohms पे हमारा 860 वोट RMS दे रहा है। वहीं हमारा 2 ohms पे 1450 है और 1 ohm पे 2000 वोट है। वहीं अगर हम बॉक्स की बात करें तो बॉक्स की फिगर्स और यूज़र मैनुअल की फ़िगर में थोड़ा फ़र्क हेर फेर है, वो पता नहीं क्यों है। चलो खैर, तो अब चलते हैं। हमारा इसके अंदर सिंगल नॉइज रेशो 90 dB का आ गया। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 17 हर्ट्ज से लेकर 180 हर्ट्ज तक, नॉट बैड। और इम्पीडेंस वगैरह हमारा 20K ohms हो गया। और बाकी वही चीज़ें हैं हमारी। बेस फ्रीक्वेंसी 30 to 80। ये बाकी हम एम के ऊपर लिखा होता है तो सारा हम एम के देख लेंगे। तो मेन हमारा यही था कि 1 ohm पे कितना देता है, 2 ohm पे कितना देता है और 4 ohm पे कितना देता है। और ये ohms वगैरह क्या होती है दोस्तों, जब हमारे आप देखते होंगे सबवूफर हमारा SVC है या DVC है। SVC है तो 500 वोट यानी कि 4 ohm का हो गया। तो हमने ये देखना है कि हमारा 4 ohm पे हमारा एम्पलीफायर कितने वोट RMS दे रहा है। वही चीज़ अगर हमारा सबवूफर 2 ohms 4 ohms के हैं, अगर उनको हम पैरेलल वायरिंग कर देते हैं तो वो 2 ohms बन जाता है। फिर हमने देखना है कि हमारे 2 ohms पे एम्पलीफायर कितने वोट RMS दे रहा है। ऐसे ही अगर D2 है, मतलब कि हमारी ये कोयल 2 ohms की है और DVC सबवूफर है, और जब हम पैरेलल करते हैं तो 1 ohm बन जाता है। तो 1 ohm पे हमारा 2000 वोट RMS दे रहा है। तो इस तरीके से हम ओम को कैलकुलेट करते हैं। सबवूफर के हिसाब से हम अपने एम्पलीफायर के से पावर ले सकते हैं। तो अब यूज़र मैनुअल को हम रखते हैं साइड में और अब चलते हैं। ये है हमारा बेस नॉब। तो मैं एक बार खोल के दिखा देता हूँ आपको। पूरा प्लास्टिक का मटेरियल दे रखा है इसके अंदर। क्वालिटी की बात करूँ तो ठीक है। फ़िलहाल इसके अंदर अगर ये थोड़ा मेटल का देते तो थोड़ा मजबूती बढ़ जाती है, क्योंकि कभी कभार ये कहीं ना कहीं पैर वैर में आके टूट जाता है। फ़िलहाल इसमें आप देख सकते हैं क्लास D एम्पलीफायर दिख रखा है, मिनिमम टू मैक्स है। तो क्वालिटी अच्छी है, तो आप ये देख सकते हो इसके अंदर। और बाकी ये वायर मिलती है आपको अराउंड 5 मीटर या 3 मीटर अराउंड ये रहती है। तो ये ऑक्स जैक हो गया और यहाँ पे हमारा जैसे टेलीफोन के अंदर होता है वो वाली जैक दे रखा है। तो हम करते हैं। तो मोटो नीट लिखा हुआ है, तो इसको जल्दी से खोल लेते हैं हम। इसके अंदर आपको 4 स्क्रू भी मिलेंगे इसको माउंट करने के लिए। तो मोटो नीट्स लिखा हुआ है, क्लास D मोनो एम्पलीफायर है और MN 2000.1 है। तो इसके हम पावर सेक्शन देख लेते हैं।
पावर सेक्शन है हमारा 12 वोल्ट, यानी कि हमारा बैटरी में से प्लस में से आएगा। आरएमई यानी कि रिमोट वायर यहाँ पे हमारा सिस्टम में से आएगा। जब हम गाड़ी ऑन ऑफ करेंगे तो तब ये काम आता है, तो एम्पलीफायर भी ऑन ऑफ हो जाता है। ग्राउंड हम गाड़ी की चेसी में से कहीं से भी दे सकते हैं, एक लोहा है उसको घिसो और ग्राउंड दे दो। और इसके अंदर जो वायर लगेगी अराउंड 0 गेज वायर लगने वाली है। अगर आप घर की वायर लगा रहे हो जैसे हेवल्स हो गया, पॉलीकेयर हो गया, तो अराउंड 25 mm यूज़ कर सकते हो, या फिर 35 जो भी आता है तो आप वो यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है, अच्छा परफॉर्म देगा। क्योंकि वायर अच्छी लोगे, बढ़िया गेज की लोगे तो आपको एम्पलीफायर कहीं पे भी निराश नहीं करेगा, क्योंकि कंटिन्यू बनती रहती है वायर अच्छी से पावर की। और बाकी यहाँ पे आप आपके सबवूफर के ऑप्शंस दे रखे हैं, यानी कि आप यहाँ पे सबवूफर लगा सकते हो अपना ब्रिज। ये अंदर से भी ब्रिज होता है, आप तो कोई भी कनेक्शन ले सकते हो, कोई भी प्लस माइनस ले सकते हो, अंदर से दोनों सेम ही है। तो अब उस तरफ पावर सेक्शन देख लेते हैं क्या क्या है। हमारा बेस नॉब लग जाएगी जो हमको मिलता है, तो ऑलवेज ट्राई करो। कई दुकानदार होते हैं इसको हटा देते हैं, यहीं से सेटिंग कर देते हैं, नहीं, आप ऑलवेज इसका यूज़ ज़रूर करो, क्योंकि इंस्टेंट ये एकदम बेस को म्यूट कर देता है और बढ़ा देता है, और अपने हिसाब से हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने सबवूफर की पावर को। तो इसको ज़रूर लगवाएं दोस्तों, अगर आपके पास ऑप्शन है तो। आपको यहाँ पे इनपुट मिल जाता है और ब्रिज इन वगैरह इसके अंदर आपको मिल जाता है, यानी कि अगर आपको एक एम्पलीफायर इसी से चलाना है तो आप यहीं से ही आरसी आउट दे सकते हो दूसरे एम को, तो यहाँ पे इनपुट वगैरह लग जाएगा। गेन आ गया हमारा एलपीएफ हो गया, यानी कि लो पास फिल्टर 40 से लेकर 180 हर्ट्ज तक आ जाता है। सबसोनिक हो गया, ऑफ से 50 हर्ट्ज तक हो गया। बेस फ्रिक्वेंसीज हो गई हमारी 30 से 80 हर्ट्ज, और वहीं पे बेस बूस्ट 0 से 12 dB आ जाता है। चलो अब इसको हम अंदर से बोर्ड देख लेते हैं कैसा दे रखा है। वही में पुराने जैसा हाइपरसोनिक 2001 आता है वैसा है या नहीं है। कर लिया इसको, तो फिलहाल ये टोटल वैसा ही है, सेम जो हाइपरसोनिक का 2000 वोट आरएमएस का आता था पहले, तो वो सेम ही है, सेम ही बोर्ड पूरा सब कुछ है। ये इसका ड्राइवर कार्ड है, यानी कि साउंड कार्ड भी बोल सकते हैं। ये इसकी कॉइल्स हो गई हैं, ये इसके कैपेसिटर्स हो गए हैं, ये इसके फिल्टर्स कैपेसिटर्स हो गए हैं, मॉस्फेट्स वगैरह हो गए हैं। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 मतलब 12 इस तरफ हो गए हैं, 8 इस तरफ हो गए हैं। सप्लाई सेक्शन के अलग हो गए हैं और वैसे अलग हो गए हैं। और जो हमारे कैपेसिटर दे रखे हैं 2200 यूएफ के दे रखे हैं। वही फिल्ट्रेशन की बात करें तो 25 वोल्ट और 2200 यूएफ के हैं। तो टोटली ये कहूँ तो टोटली हाइपरसोनिक का जो पहले आता था, बस नाम चेंज हो गया है, बाकी सारी चीज़ें बोर्ड के अंदर सेम है। और हाँ, रही बात पावर सेक्शन की, जो लिख रखा है मैनुअल के अंदर कि हाँ 1 ओम पे 2000 वोट आरएमएस देता है, बिल्कुल एक्चुअली देता होगा, क्योंकि हाइपरसोनिक बढ़िया एम्पलीफायर बनाता है इस सेक्शन के अंदर। क्योंकि लोगों को पता है, हाइपरसोनिक को भी पता है कि भाई 2000 वोट आरएमएस ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबवूफर हम लेने वाले हैं 1250 के 2 लगाने वाले हैं, कहीं ना कहीं कोई हाई सबवूफर्स हम लगाने वाले हैं एसपेल सीरीज़ में। तो उसी को देखते हुए बनाया कि हाँ पता है कि हम रफ़ यूज़ करने वाले हैं, अब्यूज़ ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, तो उस हिसाब से एम्पलीफायर बनाया। तो बिल्कुल 2000 वोट आरएमएस देगा 1 ओम पे, जो इन्होंने रेटेड लिखा हुआ है। तो अंदर से भी दिखाते हैं। अब बात आ जाती है प्राइसिंग वगैरह की क्या रहने वाली है, प्राइसिंग वगैरह भी मैं बताऊँगा। कर लेते हैं प्राइसिंग क्या रहने वाला है। मोटो नीड्स यानी हाइपरसोनिक का वही है, तो प्राइसिंग आपको अराउंड 13,000 के अराउंड अंदर आपको ये मिल जाएगा। अब वरी, अब डीलर के ऊपर वरी करता है कि वो कितने का देता है, कोई 13 का दे रहा है, कोई 15 का दे रहा है, वो अपने अपने एरिया के हिसाब से है। लेकिन जो बेस्ट बायर है इसका रहने वाला है 13,000 या 14,000 के अंडर इसका बेस्ट बायर रहने वाला है। तो दोस्तों ये थी मेरी अनबॉक्सिंग, अंदर से खोल के भी दिखाया है, सारी चीज़ दिखाई है। तो ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और मैं किसी भी अपने सब्सक्राइबर को मार खाने नहीं दूंगा ऑडियो लाइन से रिलेटेड। तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, फेसबुक ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ जाएँ और ग्रुप में ज्वाइन करें और अपनी ऑडियो लाइन से रिलेटेड नॉलेज बढ़ाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, सेफ ड्राइव एंड डोंट ड्रिंक ड्राइव।